हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूं हमारा आपका यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक फ़ोटो का एडिटिंग दिखाने वाला हूं फोटोशॉप 7.0 के अंदर। और उसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो रेड टाइप का एक टोन वाला बैकग्राउंड लेके आ चुका हूं। तो ये वाला बैकग्राउंड मैंने खुद ही बनाया, तो आप लोगों को प्रोवाइड भी करूँगा। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जो स्टेप्स मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा, आपको उसको फॉलो करते रहना है। और फॉलो कर लेने के बाद आप इस तरह का एडिटिंग बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले ये जो फोटो है, फोटो और बैकग्राउंड है, दोनों को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना होगा अपने फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो मैंने देख सकते हैं फोटोशॉप 7.0 के अंदर ये वाला फोटो और ये बैकग्राउंड को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब सिंपली सबसे पहली स्टेप्स क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाला जो फोटो है इसका थोड़ी सी एक ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एक ले लेता हूँ। इसका जो कलर टोन वगैरह है थोड़ी सी चेंजेस हो जाए, तो देख सकते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एक थोड़ा सा लिया, 10 रख दिया, ओके किया। तो यहाँ पे ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेवल यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब सिंपली आपको काम क्या है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने जो बैकग्राउंड के ऊपर, और एक बार इस तरह से रिसाइज कर लेना है। और रिसाइज कर लेने के बाद आपको सबसे पहले इसके बाद जो करना है, पॉलीगोनल लासो टूल यूज़ करना है। और ये जो फोटो है, मेन फोटो, एक बार इसका डुप्लीकेट लेके रख देता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इसका प्रॉब्लम हो जाए तो मैं इसको बैकअप के लिए रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बैकअप नाम पे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। और ये वाला जो मेन फोटो है इसके ऊपर काम है, तो ये बैकअप को बैकग्राउंड के नीचे छोड़ दूंगा मैं। तो सबसे पहले बैकअप को बैकग्राउंड के नीचे तो नहीं ला सकते, तो सबसे पहले बंद कर देता हूँ। बैकग्राउंड का एक कॉपी ले लेता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड भी यहाँ पे बैकअप के लिए रख देता हूँ। तो ये इसको रख देता हूँ। तो ये दोनों के ऊपर काम करूँगा। तो ये वाला के ऊपर सबसे पहले पॉलीगोनल लासो टूल लूँगा, और जो बैकग्राउंड है उसको इरेज करूँगा। लेकिन इरेज करने से पहले आपको यहाँ पे फेदर देख सकते हैं, फेदर को मैं 2 रखूँगा, एंटर दबाऊँगा, तो यहाँ पे फेदर 2 हो गया। अब सिंपली मेरे को यहाँ पे कटिंग वगैरह करना होगा, तो मैं कटिंग का प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ताकि जो वीडियो थोड़ी सी लंबा ना हो पाए। तो चलिए, सबसे पहले धीरे धीरे करके आप भी इस तरह कटिंग कर लेना, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो आपका फोटो जिस तरह होगा उस तरह ही कटिंग करना। तो कटिंग कर लेने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप्स आप लोगों को दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैं इधर बैकग्राउंड तो सारे यहाँ पे चूज़ कर लिया, ऊपर वाला हिस्सा पे पूरा चूज़ कर लिया। सिंपली यहाँ से मैं डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंट्रोल D दबाऊंगा तो रीसिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे साइड पे मैं फेदर 2 लगा के रखा था, तो इसीलिए बहुत ही अच्छे से कटिंग हुआ है। तो सिंपली इस तरह हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप्स करना क्या होगा, नेक्स्ट इधर देख सकते हैं, इधर वाले हिस्सा पे जो बैकग्राउंड यहाँ पे रह गया है, ज़मीन में बाद में एडिटिंग करूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को सारे यहाँ पे जो पीछे वाला हिस्सा है उसको रिमूव करना है। तो मैं धीरे धीरे और भी जितना हिस्सा यहाँ पे बाकी रह गया है सारे को मैं धीरे धीरे रिमूव कर लेता हूँ, और उसके बाद बाकी का स्टेप्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं इधर भी मैं यहाँ पे बैकग्राउंड को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले डिलीट बटन को प्रेस करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट हो जाएगा है। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल D दबाऊँगा तो डिसिलेक्ट हो गया, देख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा जूम हो चुकी है, तो मैं इसको जूम आउट कर लिया। अब बाकी वाला इधर भी थोड़ी सी बाकी रह गया मेरा यहाँ पे पार्ट, जो कि मेरे इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे रफली रिमूव कर रहा हूँ, तो आप अगर टाइम देके इसको रिमूव करते हो तो बहुत ही अच्छा खासा और प्रोफेशनल यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आप लोगों को। तो सिंपली धीरे धीरे करके आप लोग प्रोफेशनली यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड वगैरह है वो आप धीरे धीरे इस तरह करके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी में कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा स्टेप्स दिखाऊंगा, सारे कुछ दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं मैं इधर भी ये वाला कंप्लीट किया, डिलीट बटन पे प्रेस किया तो डिलीट हुआ, कंट्रोल D दबाया तो डिसिलेक्ट हो चुकी है। अब पूरा फोटो देख सकते हैं किस तरह का मेरा आया है। लेकिन मैं यहाँ पे बाकी वाला जो ज़मीन वाला हिस्सा है सिंपली इसको भी रिमूव करूँगा। तो इसको रिमूव करने के लिए मैं इस साइड पे थोड़ी सी है, तो इसको रिमूव सबसे पहले कर लेता हूँ। तो इधर जो बैकग्राउंड वगैरह है ये मेरे को चाहिए नहीं। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो परछाई वगैरह है उस परछाई वगैरह को आपको रिमूव करना नहीं है। तो ओनली मैं धीरे धीरे देख सकते हैं परछाई को छोड़ के बाकी सारे को मैं रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट करते हुए सारे कुछ कर लूँगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ, और उसके बाद ये नीचे वाला हिस्सा सारे को सिलेक्ट किया।
और यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर प्रेस किया तो डिलीट हो गया, कंट्रोल डी दबाया तो डिसेलेक्ट हो चुकी है। अब ये वाला फ़ोटो को थोड़ी सी नीचे लाना है क्योंकि इसको ग्राउंड के साथ आपको मैच करवाना है। तो कुछ इस तरह मैंने ले आया और यहाँ पे छोड़ दिया, तो कुछ इस तरह का मेरा आया है फ़ोटो। अब ये जो मेन जो फ़ोटो है इसको एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, तो डुप्लीकेट लेयर ले लिया क्योंकि ये भी बैकअप के लिए मैं रखूँगा। और जो डुप्लीकेट मैंने लास्ट में लिया उसके ऊपर एक मास्क लूँगा। तो मास्क लेने के बाद आपको फोरग्राउंड कलर को ब्लैक रखना है, यहाँ पे आपको ब्रश को चूज़ करना है और ओपेसिटी जो है फ्लो जो है यहाँ पे इसको आपको 50 के आसपास रख देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह करके आपको पूरा जो ग्राउंड का जो परछाई के छोड़ के बाकी का जो हिस्सा है वो इस तरह ब्रश करना है सबसे पहले। तो मैं धीरे धीरे ब्रश करता हूँ। तो सबसे पहले इस तरह ब्रश हो जाने के बाद एक बार यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी करना पड़ेगा, यहाँ पे जो इसका ओपेसिटी फ्लो है उसको और भी ज़्यादा घटा दीजिएगा। और घटा देने के बाद आपको फिर से इधर ब्रश करना है, लेकिन मेरा और भी थोड़ी सी घटाना पड़ेगा। मैं 10 के आसपास रखूँगा और इधर जो ये परछाई वगैरह है ये धीरे धीरे करके ब्रश करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तो ग्राउंड के साथ मैच वगैरह करवा दिया, तो कुछ इस तरह का मेरा आउटपुट मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा सा आउटपुट मिल रहा है। लेकिन उसके बाद और एक भी आप काम कर सकते हो, ये लेयर के ऊपर एक मास्क ले लीजिए, ये लेयर को बंद करके रखता हूँ। तो मास्क ले लीजिए, छोटे वाले एक ब्लैंक लेयर ले लीजिए। ब्लैंक लेयर ले लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ से जो ये टूल आपको चूज़ करना होगा। और उसके बाद आप यहाँ से थोड़ी सी कुछ इस तरह का आपको रख सकते हैं, लगभग इतना तक रख देने के बाद आप इधर ब्लैक कलर को ब्रश कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल से कर लेता हूँ सॉफ्ट लाइट, और सॉफ्ट लाइट करने के बाद इसका जो ओपेसिटी है वो 50 के आसपास कर दिया और इधर कुछ इस तरह का मैंने ब्रश कर दिया। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो डिसेलेक्ट करके डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो वहाँ पे और भी बेहतर लगने लगेगा। और उसके बाद इधर देख सकते हैं ये वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा सारे को मैं कुछ इस तरह का सिलेक्शन किया, मतलब ब्रश कर लिया। तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। लेकिन यहाँ से ओपेसिटी को आपको घटाना है, लगभग मैं ओपेसिटी को 50 के आसपास रखा, तो यहाँ पे परछाई वगैरह अच्छे से पड़ रहा है। तो इतना तक हो जाने के बाद देख सकते हैं पूरा फोटो कितना ग्लेजी है। और मैं बैकग्राउंड को थोड़ी और भी ग्लेजी करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँगा, यहाँ से ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट लूँगा। तो ब्राइटनेस थोड़ी इंक्रीज़ करूँगा, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ी इंक्रीज़ करूँगा, ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड का बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बढ़ चुकी है। अब सिंपली क्या करना होगा, अब आप मेन फोटो के ऊपर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ से थोड़ी सी मेरा कम लग रहा है, तो मैं यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर दिया। तो इंक्रीज़ कर देने के बाद आपको सिंपली ओके करना है। तो मेरा यहाँ पे 15 के आसपास ठीक लग रहा है, इसके बाद ओके किया। और जो चीज़ आपको करना है, लेवल्स पे जाना है। लेवल्स आपको एक बार चेक कर लेना है ठीक ठाक है या नहीं। मेरा लेवल्स ठीक ठाक ही है, तो मैं यहाँ से कोई चेंजेस नहीं करूँगा। तो लास्ट में और एक चीज़ चेंज कर लेता हूँ, वो क्या है, मैं एक बार कलर बैलेंस ले लूँगा। यहाँ से हाइलाइट्स पे जाऊँगा, थोड़ी सी हाइलाइट्स का यहाँ पे जो कैन है वो इंक्रीज़ कर लूँगा 10 के आसपास। मैजेंटा को भी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लूँगा 5 के आसपास। और इधर जो योलो वगैरह मिलता है, योलो को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लगभग 20 के आसपास मैं इंक्रीज़ किया मेरे फ़ोटो के मुताबिक। अब अपने फ़ोटो के मुताबिक देख लेना। और मेरा ये मिड टोन्स जो है, मिड टोन्स को यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगा लगभग 10 के आसपास। और इसका जो मैजेंटा एंड ग्रीन है जो ये वाला, तो मैजेंटा को मैं डिक्रीज़ करूँगा लगभग -15 के आसपास। और इसके बाद जो येलो एंड ब्लू मिल जाएगा, ब्लू को थोड़ी सी इंक्रीज़ करना है लगभग +5 के आसपास। और यहाँ से शैडोज़ मिल जाएगा, सिंपली शैडोज़ को आपको करना क्या होगा, शैडोज़ को आपको डिक्रीज़ करना है लगभग -10 के आसपास। और शैडो का कैन और मैजेंटा का जो कैन है उसको भी डिक्रीज़ करना होगा ना -15 के आसपास। और इसका जो ब्लू मिल जाएगा आपको, ब्लू को भी आपको डिक्रीज़ करना है -20 के आसपास। उसके बाद ओके कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ग्लेजी और परफेक्ट फ़ोटो यहाँ पे लग रहा है। तो इस वाला लास्ट लेयर पे देख सकते हैं चेंजेस किस तरह का हुआ है। तो अब देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे शैडोज़ को एक बार देख सकते हो कि शैडोज़ का आउटपुट किस तरह का मिल रहा है। आप चाहो तो इसका जो मिडिल वाला हिस्सा जो 20 के आसपास माइनस कर सकते हो मैजेंटास को। और इसका जो ब्लू वगैरह है, आप ब्लू वगैरह को चेक कर सकते हो, थोड़ी सी कुछ इस तरह मैंने रखा 10 के आसपास। अब आप देख लीजिए मेरा जो फोटो है वो आउटपुट किस तरह का आया है। मैं सारे को सबसे पहले ग्रुप बना लेता हूँ, और ग्रुप बना लेने के बाद आपको सारे कुछ दिखाता हूँ। तो बीच वाले में जो ये वाला मैंने रखा था इसको डिलीट कर देता हूँ, बैकअप के लिए मैं मेन लेयर को रखा था। उसके बाद बाकी तो ठीक ठाक ही है। तो मैं अभी एक काम करूँगा, सारे को ग्रुप बनाऊँगा। तो ग्रुप के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा सारे लेयर को, और इधर देख सकते हैं ग्रुप में ऐड हो रही है। और सारे ऐड हो जाने के बाद आपको अभी दिखा देते हूँ। तो मेन फोटो को ऑन किया तो फोटो था कुछ इस तरह का, मेरा हुआ है कुछ इस तरह का। तो आप लोग तो चेंज ही देख ही सकते हो कितना अच्छा सा यहाँ पे ग्लेजी फोटो मेरे को मिला है। अगर ये ट्यूटोरियल आपको हेल्पफुल लगता है और ये बैकग्राउंड आप लोगों को हेल्पफुल होता है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं कोई एक नया एडिटिंग के साथ, नया एक ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।